एडजॉइंट का प्रॉपर्टी से पहले देख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि यह क्लियर होगा तो उसका प्रॉपर्टी सब भी बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, तो इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रिटेन एज डिटर्मिनेंट देन इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर लिख दे तो वह कहलाएगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे लिखने का मतलब ए और ऐसे साइन दे दिए, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट को लिखा जा रहा है। एग्जांपल जैसे मान लेते हैं इफ मैट्रिक्स ए इतना है तो हमें इसका डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो बस जो मैट्रिक्स का सिंबल जो ऐसे है वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में चेंज होकर ऐसे हो जाएगा, यानी मैट्रिक्स का सिंबल डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा और यह कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो बहुत सिंपल है, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ, उसके मैट्रिक्स को क्या करो, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो। जैसे यहाँ मैट्रिक्स के फॉर्म में था ये, और ए का डिटर्मिनेंट का मतलब इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिए। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर मालूम है तो अच्छी बात, नहीं मालूम है तो चलो यहाँ देखते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर मालूम है तो यहाँ पे जो बताने जा रहे हैं उसको स्किप करके आगे देखिए, नहीं मालूम है तो देखिए क्या है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लो डिटर्मिनेंट इतना दिया गया है तो इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे ए बी माइनस, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे बी सी। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना 10 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 0 इंटू माइनस 3 0, यानी फाइनली क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 10 होगा। आपको मालूम है कि मैट्रिक्स का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जैसे ही डिटर्मिनेंट लिखे इसका वैल्यू आ गया कितना 10। तो यह था सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका। वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे जब डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका भी इलाज होगा, डिटेल में होगा। खैर अभी इसका जरूरत पड़ेगा आपको इन्वर्स निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी इस समय बहुत ज्यादा यूज है डिटर्मिनेंट का। तो पहले थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। मान लो डेल्टा, डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं जनरली डेल्टा से, तो मान लो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना दिया गया है, तो इस डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ A1। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि R1, ये R1 है तो R1 का सारा एलिमेंट यूज करेंगे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए। कैसे, तो साइन ऑफ पोजीशन ऑफ A1, पहले A1 के पास आएंगे, A1 का साइन ऑफ पोजीशन लेंगे। ठीक है, A1 का साइन ऑफ पोजीशन लेने के बाद A1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A1 मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें इसको इसके सामने जो भी रो और कॉलम में एलिमेंट आ रहा है उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। बचेगा क्या, B2 C2 B3 C3, B2 C2 B3 C3। ठीक है, समझ में आया क्या किए, एक बार फिर से समझो। A1 के पास है, A1 का साइन ऑफ पोजीशन लिए, इनटू उसमें यही एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए, फिर क्या किए, तो इसके रो और कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट कर दिए, जो बचा वो लिख दिए डिटर्मिनेंट में। इसके बाद फिर आएंगे साइन लेंगे प्लस, ध्यान रखना साइन क्या लेंगे प्लस। अब क्या होगा, फिर आएंगे A2 के पास और वही काम करेंगे जो पहले किए थे। क्या करेंगे, A2 का साइन ऑफ पोजीशन लेंगे इनटू A2 के साइन ऑफ पोजीशन में इस A2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनटू अब क्या करेंगे, तो A2 के सामने रो और कॉलम में जो भी एलिमेंट आएगा उसको डिलीट करेंगे। क्या बचेगा, B1 C1 B3 C3, B1 C1 B3 C3, उसे डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। फिर वही काम क्या करना है A3 के लिए, तो प्लस कितना, प्लस A3 के पास आएंगे तो A3 का साइन ऑफ पोजीशन यानी साइन ऑफ पोजीशन ऑफ A3 इनटू क्या A3 इनटू
क्या होगा, तो इसके सामने जो भी रो और कॉलम में एलिमेंट है डिलीट करेंगे, b1 c1 b2 c2 b1 c1 b2 c2। अब इसका वैल्यू निकालो, क्या होगा, a1 का साइन ऑफ पोजिशन आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताए थे साइन ऑफ पोजिशन कैसे देखते हैं, तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट जाता है, तो इसका साइन ऑफ पोजिशन प्लस इंटू a1 इंटू इसका वैल्यू निकालो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो b2 c3 माइनस b3 c2, फिर प्लस साइन ऑफ पोजिशन ऑफ a2 का साइन ऑफ पोजिशन क्या होगा माइनस, तो प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस इंटू क्या a2 इंटू इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस साइन ऑफ पोजिशन ऑफ a3, तो a3 का साइन ऑफ पोजिशन प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटू a3 इंटू इसका वैल्यू कितना, तो b1 c2 माइनस c1 b2। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जो आएगा हमारा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, तो a1 a2 और a3 यानी फर्स्ट रो के सारा एलिमेंट को यूज किए हैं। अब चाहे तो हम किसी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के सारा एलिमेंट को कर सकते हैं यूज, या सेकेंड कॉलम के सारा एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट रो के सारा एलिमेंट को यूज किया, आप चाहे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को इस तरह से यूज करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। खैर डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे तो वो सब देखेंगे, अभी बस यही देखो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू फर्स्ट रो का ही एलिमेंट यूज करके कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे तो इसका बड़े अच्छे से इलाज करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं करेगा डिटर्मिनेंट। तो अभी तो समझ में आ गया होगा जितना समझाया है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल देख लो इस पे भी, मान लो a है -1 3 0 4 5 2 1 1 3, चलो -3, इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा, देन फाइंड, मान लो ये दे दिया, क्वेश्चन पूछ दिया कि देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालिए। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो जो सिंबल मैट्रिक्स में है वो डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा, -1 3 0 4 5 2 1 1 -3। ठीक है, अब इधर देखते हैं कैसे निकालेंगे वैल्यू। चलो इधर लिख लेते हैं इसको ऊपर, कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 3 0 4 5 2 1 1 -3। तो इसका वैल्यू निकालो, क्या करेंगे, पहले इसके पास आएंगे तो इसका साइन ऑफ पोजीशन लेंगे, तो क्या होता है प्लस इंटू उसमें ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू डिटर्मिनेंट, इसको और इसको डिलीट करेंगे, कितना 5 1 2 -3 5 1 2 -3। उसके बाद फिर प्लस अगले एलिमेंट के पास आएंगे, इसका साइन ऑफ पोजीशन माइनस इंटू उसमें ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, कितना 3 इंटू डिटर्मिनेंट, क्या होगा, ये वाला और ये वाला डिलीट होगा, तो क्या होगा 4 1 2 -3 4 1 2 -3, फिर होगा प्लस, जीरो के पास आएंगे, इसका साइन ऑफ पोजीशन प्लस इंटू 0 इंटू डिटर्मिनेंट, क्या होगा, डिलीट होगा 4 1 5 1 4 1 5 1, क्या होगा प्लस माइनस इंटू -15 -2, फिर प्लस माइनस तो -3 इंटू कितना -12 और -2, ठीक है, प्लस उधर जीरो है पूरे को जीरो बना देगा, तो -15 और -2 -17 और माइनस तो +17, और यहाँ क्या बचेगा -14 और माइनस माइनस प्लस 42, कितना हो जाएगा 9 और 5, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो सेकेंड
ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं क्लियर हो गया। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे ये भी क्लियर हो गया। इसका यूज है आगे इनवर्स निकालने में और ज्वाइंट का कुछ प्रॉपर्टी को प्रूव करने में या उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा उसे देखने में। तो उम्मीद करते हैं कि डिटर्मिनेंट निकालने आ गया। ठीक है, तुम चाहो तो ये वाला स्किप कर सकते हो। कैसे? ये वाला स्टेप को स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। यहाँ तो समझाने के लिए पूरा स्टेप लिखे हैं। जैसे यहाँ पे इसका साइन ऑपोजिशन प्लस इंटू -1 इंटू डिलीट करके डायरेक्ट ऐसे -15 -2 लिख सकते हो। तो जब एक बार सीख जाओगे तो शॉर्ट करना या स्टेप जो फालतू में लिखा जा रहा है उसको आप लोग तो स्किप कर सकते हो। यहाँ इतना डिटेल में इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि बाद में अगर तुम देखो तो कॉपी में अगर हो ये सब तो अच्छे से समझ में आए। देखते हैं इसका प्रॉपर्टी एडजॉइंट का। अगर इसका प्रॉपर्टी याद रखते हैं तो आपको मेन एडवांस या एमबीए सब का अगर एग्जाम दीजिएगा तो उसमें सब हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बोर्ड की एग्जाम में तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन उतना नहीं आता, लेकिन वही प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए दे सकता है मैट्रिक्स देकर। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर इसको याद रखते हैं तो एमबीए सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट का प्रॉपर्टी देख लेते हैं बारी बारी से। फर्स्ट नंबर ए मतलब मैट्रिक्स है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ ए। क्या बोला गया इसको समझते हैं। कहा है कि किसी मैट्रिक्स ए में उसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई कीजिए या उसके एडजॉइंट में वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए, वो दोनों किसके इक्वल आएगा तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में आई एन मल्टीप्लाई कीजिए। आई एन मतलब जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतना ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। मतलब समझते हैं डिटेल में। कोई मैट्रिक्स दे दे, उसके ज्वाइंट को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में क्या करो उतना ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। मैट्रिक्स से दे दिया तो कह रहा है वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कितना ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स से होगा उतना ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो सॉल्यूशन एडजॉइंट ए चाहिए, तो चलो एडजॉइंट ए पहले निकाल लो। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, तो सारा एलिमेंट का कोफैक्टर फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, आपको मालूम है। तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा 5, 1 का कोफैक्टर क्या होगा -7, 7 का कोफैक्टर क्या होगा तो -1 और 5 का कोफैक्टर क्या होगा 3, फिर इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होगा 5 -7 5 -7 -1 3, यह आ गया एडजॉइंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए कितना होगा, तो डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिख दो 3 1 7 5, कितना आ जाएगा 15 -7, तो 15 -7 कितना आ गया 8। अब हमें दिखाना है कि ये तीनों आपस में इक्वल है, यही वेरीफाई करना है। तो चलो ए इंटू एडजॉइंट ए निकालें। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है तो मैट्रिक्स है 3 1 7 5 इंटू एडजॉइंट ए कितना है, तो एडजॉइंट ए यहाँ पे है 5 -1 -7 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो। कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट, तो रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 5 15 और -7, तो 15 -7 हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और +3 आ जाएगा 0। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो कितना होगा 35 और -35 0। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो -7, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसमें तो आएगा कितना -7
और +15, तो -7 और -7 + 15 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो A इंटू एड ज्वाइंट ए इतना है। अब एड ज्वाइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए निकालो, क्योंकि हमें दिखाना है ए वाला और ए वाला तीनों आपस में इक्वल है। तो ए इंटू एड ज्वाइंट ए उतना है, एड ज्वाइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए, तो एड ज्वाइंट ए को पहले रखो इस बार, तो 5 -1 -7 3 इंटू मैट्रिक्स ए कितना है 3 1 7 5, मल्टीप्लाई करो, यहाँ से कितना इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 - 7 8, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 0 0 8 हो जाएगा। फिर डिटर्मिनांट ए इंटू आई मल्टीप्लाई करो, तो डिटर्मिनांट ए इंटू आई, तो डिटर्मिनांट ए का वैल्यू कितना है 8 इंटू आई, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 क्या होगा सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो 8 0 0 8, यानी यहाँ से क्या आ गया, हेंस यहाँ से क्या आया कि a इंटू एड ज्वाइंट ए इक्वल टू एड ज्वाइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनांट ए इंटू आई, प्रूव हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो क्या है प्रॉपर्टी कि ए इंटू एड ज्वाइंट ए इक्वल टू एड ज्वाइंट ए इंटू ए, दोनों किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनांट ए इंटू आई है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देखे, मैट्रिक्स से दे दिया, इसको वेरीफाई करने के लिए बोला, तो ये वाला निकाले, ये वाला निकाले और ये वाला निकाले, तीनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया। ये तो सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स था, अगर यही थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो भी हम लोग क्या करते वेरीफाई कर सकते थे। क्यों, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का हमें डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर का एड ज्वाइंट ये सब निकालने आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी एड ज्वाइंट के ए, जहां पर के क्या है नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी, जो एन यूज हुआ है एन क्या है तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। क्या बोला गया कि एड ज्वाइंट ऑफ के ए, यानी किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई करके एड ज्वाइंट निकालो, या किसके इक्वल होगा, तो चाहो तो के को बाहर करोगे, तो जब के को बाहर करोगे एड ज्वाइंट से तो पावर में कितना लेना है n-1 इंटू एड ज्वाइंट ए, मतलब एड ज्वाइंट ऑफ के इक्वल टू के टू दी पावर n-1 इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए होगा, वेयर के इज नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी एंड n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, एड ज्वाइंट ऑफ ए टू दी पावर के क्या होगा, तो एड ज्वाइंट ऑफ ए टू दी पावर के का एड ज्वाइंट निकालो, या एड ज्वाइंट ए निकाल के पावर के दो, दोनों आपस में सेम ही है। थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहे हैं कि इसका और ये वाला दोनों सेम है, यानी ए के पावर के का एड ज्वाइंट निकालो, या एड ज्वाइंट ए निकाल कर पावर के दो, वही बात है। एड ज्वाइंट ऑफ यानी ए ट्रांसपोज का एड ज्वाइंट निकालो, या एड ज्वाइंट ए का ट्रांसपोज निकालो, बात सेम ही है। फोर्थ क्या बोल रहा है कि पर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज का एड ज्वाइंट निकालो, या एड ज्वाइंट ए निकाल के तब ट्रांसपोज निकालो, दोनों क्या है सेम ही होता है। एड ज्वाइंट ऑफ ए बी, तो एड ज्वाइंट ऑफ ए बी इक्वल टू होगा एड ज्वाइंट ऑफ बी इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए, पीछे से आएंगे जैसे ट्रांसपोज में आए थे ना एड ज्वाइंट ऑफ ए बी, तो एड ज्वाइंट ऑफ ए बी सॉरी ट्रांसपोज में क्या करते थे तो पीछे से आते प्रोडक्ट पीछे से आते थे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे एड ज्वाइंट में पीछे से नहीं आएंगे। एड ज्वाइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एड ज्वाइंट ऑफ बी इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए, एड ज्वाइंट ऑफ ए बी सी क्या होगा एड ज्वाइंट ऑफ सी इंटू एड ज्वाइंट ऑफ बी इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज जैसा है पीछे से। फिर एड ज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर n-1, ये सब तो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए सब के लिए। क्या बोला गया कि एड ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो, तो एड ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल के n-1 दो। n क्या है तो बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, n जो है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तो मान लो कि तुम्हें बोल दे कि मैट्रिक्स ए दे और कहे कि इस मैट्रिक्स ए देकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैट्रिक्स ए का एड ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो।
अब मान लो मैट्रिक्स ए दे दिया 3 ऑर्डर का, तो मैट्रिक्स ए 3 ऑर्डर का दे दिया, तो उसका पहले 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का तुम ज्वाइंट निकालोगे, टाइम लगेगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और टाइम लगेगा। तो यह प्रॉपर्टी यह बोल रहा है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है, मतलब इतना न करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा पावर में n-1। अब 3 ऑर्डर का है तो 3 - 1 यानी 2। मान लो इसका वैल्यू 10 आ गया तो 10 स्क्वायर यानी 100, यानी जो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था वो बड़े जल्दी से हो जाएगा। कंपटीशन में क्या होता है, जितना जल्दी बने क्वेश्चन वही अच्छा है। फिर एडज्वाइंट ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स ए का एडज्वाइंट निकाले, फिर इसका एडज्वाइंट निकाले, यह किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए के पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो सेम है। एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, मतलब ए का एडज्वाइंट निकाले, फिर उसका एडज्वाइंट निकाले, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाले, किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर एडज्वाइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। 10th का फर्स्ट एडज्वाइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। एडज्वाइंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स ही आएगा। एडज्वाइंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम काइंड यानी उसी काइंड का होगा। तो उम्मीद करते हैं सब क्वेश्चन आप लोग को हो जाएगा, मतलब ये सब याद हो जाएगा। प्रूफ सबका जरूरत नहीं है, याद रखो काफी है। मान लो तुम्हें मैट्रिक्स ए दे दे 1 - 2 3 0 4 5, चलो 0 यहाँ लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा, -3 2 1, देन वेरीफाई एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। कर सकते हो तो कर सकते हैं। जो यहाँ सेकेंड ऑर्डर में था वहां पे क्या किया हम लोग, थर्ड ऑर्डर में लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ज्वाइंट का प्रॉपर्टी आप लोग को क्लियर हो गया होगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2-3 दिन करके याद करोगे तो याद हो जाएगा, आसान है, दिक्कत नहीं करेगा ज़्यादा। छापो।